2004 में मनमोहन सिंह खुद प्रधानमंत्री हो गए। हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा था। सोचिए दुर्दशा, पाकिस्तान से बुरी हालत थी। IMF के पास लोन मांगने गए थे और उसके बाद भारत का सोना गिरवी रखा गया था। जिस देश के पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था, आज वो दुनिया का तीसरा बड़ा देश हो गया है। अब देखिएगा, जब पर्सनली बात मनमोहन सिंह की आएगी ना, तो कोई आलोचना नहीं करता है, क्योंकि बहुत एहसान है उनका हमारे ऊपर। नौसेना दौड़ के गई, मिसाइल कहाँ से खरीदेंगे, थल सेना, बंदूक का पैसा, तो उसके बाद जो देश को संभाले ना, तब मनमोहन सिंह। यानी अगर खरीदारी की बात आएगी तो सबसे ज्यादा चाइना के लोग सामान खरीद के रख लेंगे, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद भारत, और ये हम लोग 2010 से है तीसरे नंबर पे। अब समझिए ध्यान से, हम पीपीपी के मामले में कितने नंबर पे हैं? हाँ, कितने नंबर पे हैं? तीसरा नंबर पे है। चौथा नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है, और ये हम लोग 2010 से ही है। अब समझिएगा ध्यान से, हम पीपीपी के मामले में 1991 में हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा था। सोचिए दुर्दशा, पाकिस्तान से बुरी हालत थी। हम लोग आज कैसे हंसते हैं कि आटा खरीद रहा है, ये खरीद रहा है। श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, श्रीलंका के पास भी 40 दिन का पैसा था। पाकिस्तान के पास अभी भी 150 दिन जी सकता है, 3-4 महीने खींच लेगा वहां पे IMF का लोन लेके। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग भी IMF के पास गए थे। PV नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जो थे ना, RBI के गवर्नर थे। नरसिम्हा राव ने कहा कि आप गवर्नर से छोड़िए, वहां पे आइए, हम आपको वित्त मंत्री बनाते हैं। तो हमरा से वोट मांगने जाएंगे तो भारत के लोग पढ़ल लिखल आदमी को देख के क्या है, कहता कि पढ़ल लिखल आदमी कौन चीज करता, भारत के आदमी को कैसा नेता चाहिए, धाए तो भूया बैठ जाए। नहीं समझ में आया? तुरंत बैठ जाए यहाँ पे। समझ में आ रहा है? कोई धान रोपाई कर रहा है ना, तो बैठ के वही में बैठे। उसका मुख्य उद्देश्य धान रोपाई पे नहीं, कुर्ता गंदा करने पे होना चाहिए। लसरा जाए एकदम, धान रोप दे। हम भारत के आदमी को ऐसे ही आदमी चाहिए, बस एकदम काम खत्म। तो मनमोहन सिंह कहे कि हमरे बस का है ही सब। वो RBI के गवर्नर थे, डेटा पे बात करते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आइए, हम आपको राज्यसभा से भेजेंगे। जो बात PV नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को कहा था, यही बात नरेंद्र मोदी ने S जयशंकर साहब को कहा था। वो RBI संभालते थे, मोदी जी के समय ये विदेश मंत्रालय संभालते थे। कहते सचिव का पद छोड़िए, आइए हम आपको विदेश मंत्री बनाते हैं। तो कहेगा हम कहाँ जाएंगे वोट मांगने? लोग जो होते हैं ना, ये 5 साल में जब वोट देने आता है तो अपना रहन दिखा देते हो, तो 5 साल तक छाती पीट के चिल्लाते क्या हो? तुम ही सेलेक्ट किए थे, अवतार नहीं लिया था कोई। तो वो लोग आना ही नहीं चाहते हैं। पढ़ा लिखा इंसान को भारत का आदमी मुखिया के चुनाव में हरा के रद्द कर देगा, उसको जमानत जब्त करा देगा, यहाँ पे कहीं का रह नहीं जाएगा वो। APJ अब्दुल कलाम अगर डायरेक्ट चुनाव में उतरते तो हरा देता सब। अरे ये कौन सी करते हो यहाँ पे? परमाणु बम के का जरूरत खेत में? तो नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री किसे बनाया था? मनमोहन सिंह। जब आप मंत्री हो जाते हैं ना, तब आपको सलाह लेने की जरूरत नहीं है। और एक तो पढ़े लिखे थे, RBI के गवर्नर थे, उस समय के नोट पर इनका साइन था। अब तो पुराना हो गया ना, 1990 का नोट। अब इनको दिया गया कि भैया 15 दिन का पैसा बचा है, अब क्या कीजिएगा? तो उन्होंने नया नियम लाया था, इसी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। IMF के पास लोन मांगने गए थे, और उसके बाद भारत का सोना गिरवी रखा गया था, और कुछ पैसे लेकर आए थे यहाँ पर। और उस पैसे से इन्होंने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन किया, विदेशी कंपनियों को निमंत्रण दिया, नौकरी की संभावनाएं बढ़ाई गई, ऑयल बॉन्ड खरीदा गया, और बहुत सारी चीजों को किया गया। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपया किया गया, और उसके बाद सुधारते 10 साल लगे सुधारने में। तब तक 2004 में मनमोहन सिंह खुद प्रधानमंत्री हो गए। मनमोहन सिंह क्या हो गया? प्रधानमंत्री। अब तो पूरी की पूरी बागडोर इनके हाथ में आ गई। जिस देश के पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था, आज वो दुनिया का तीसरा बड़ा देश हो गया है पीपीपी के मामले में। इसीलिए मनमोहन सिंह को कोई गाली नहीं देता। आप मोदी जी को भी देखिएगा, चाहे मोदी जी तो अभी प्रधानमंत्री भारत के वही हैं, चाहे उनके पार्टी का कोई भी नेता हो। अब देखिएगा, जब पर्सनली बात मनमोहन सिंह की आएगी ना, तो कोई आलोचना नहीं करता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि बहुत एहसान है उनका हमारे ऊपर। 15 दिन का पैसा इतने विशाल देशों के पास है।
पेट्रोलियम मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास दौड़ के गया था, नरसिम्हा राव के पास, कि अगला खेप जो मंगाएंगे वो पैसे में नहीं है, अगला खेप आएगा 20 दिन बाद, 15 दिन का पैसे बचल है। दवा जो आती थी ना विदेश से महंगी दवाइयां, वो हाथ जोड़ लिया सर, कहां से लाएंगे? नौसेना दौड़ के गई, मिसाइल कहां से खरीदेंगे? थल सेना बंदूक का पैसा, वायुसेना सुखोई मिराज 2000 मिग जहाज कहां से खरीदेंगे? पगला गए नरसिम्हा राव। वो बोले मनमोहन सिंह को आप ही संभालिए। तब मनमोहन सिंह जो बोले सो निहाल। तो उसके बाद जो देश को संभाले ना, आज देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पीपीपी के मामले में। जब मोदी जी को दिए कि अब देश की बागडोर आपके हाथ में है, तो मोदी जी देश को संभाले और निर्मला सीतारमण जी के हाथ में अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। अब आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं लोग। हालांकि हम लोग अगले 10-15 साल तक हम लोग थर्ड नंबर पे ही रहने वाले हैं, क्योंकि दिक्कत ये नहीं कि मोदी जी के पास अर्थव्यवस्था की उतनी समझ नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। इवन मनमोहन सिंह भी रहते ना तो समझिए आगे कंपीट किससे करना है, चाइना और अमेरिका, क्योंकि जिससे जिससे लड़ना था तो लड़के निकाल दिए। अब इस समय मत रहिए, कई लोग कहते हैं कि मोदी जी को सीखना चाहिए मनमोहन सिंह से। देखिए 15 दिन का था, तीसरे नंबर पे लाए। भैया तीसरा के बाद दूसरा पे आने के लिए मनमोहन सिंह को भी 20 साल लगेगा, क्योंकि आगे खड़े कौन है सब? चाइना और अमेरिका सुपर पावर है सब वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनसे कौन लड़ पाएगा यहाँ पे? हालांकि मोदी जी अमेरिका को मतलब कमर कस लिए हैं इन्हों की नौटंकी दूर करने के लिए। ब्रिक्स देश अपनी करेंसी ला रहे हैं सब। जिस दिन ब्रिक्स करेंसी अच्छे तरह से सफल हो जाएगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 10 से 15% आराम से गिरावट आ जाएगा, पूरा का पूरा गिरावट आ जाएगा। मोदी जी और चाइना का शी जिनपिंग, ये दोनों लोग, पुतिन तो खैर कमजोर पड़ गया, युद्ध में बिजी हो गया, ये दोनों लोग का मुख्य ध्यान है कि अमेरिका से पावर को खींच के एशिया में लाया जाए। इसलिए देखिएगा ना, भारत चाइना के प्रति बहुत रूड नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है यहाँ पे। हालांकि दोनों में बड़ा अजीब सा बात है वो अक्साई चीन को लेके, और चाइना भी अमेरिका भी भारत से डरा रहता है कि भैया रसिया और चाइना दोनों तो अमेरिका के कट्टर दुश्मन नहीं है, एगो इंडिया भी हो गया तो फिर एशिया में पैर रखने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं हम लोग को। 26 जनवरी को उसको निमंत्रण दिया गया बाइडेन को, तो नहीं आया। पुतिन को बुला लेना चाहिए, लेकिन कुछ ज्यादा ही भड़क जाएगा, क्योंकि देश दूरदर्शिता पे चलती है। ज्यादा भड़क जाएगा ना तो जानते हैं किसको बुला लेगा? पाकिस्तान वाले को बुला लेगा अपने यहाँ। छोट मोट आदमी को ऊपर अगर विधायक हाथ रख देता है ना तो अपने आप को आरबीआई का गवर्नर समझ जाता है। कोई दिक्कत हो तो बोलना विधायक जी के हम दहिना हाथ है। विधायक जी के साथ उठते बैठते सोते हैं। छोटा छोटा आदमी उड़ने लगता है समझेगा। बड़े आदमी में गंभीरता होती है, बड़ा आदमी के पास क्या होता है? गंभीरता होती है। अगर इंटेलेक्चुअल आदमी है, बड़ा आदमी है, तो प्रधानमंत्री से भी मिल के आएगा ना तो कहीं कोई चर्चा नहीं करेगा, आराम से कहेगा हाँ प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, अच्छी मुलाकात थी, किस मुद्दे पे चर्चा, वो भी आप पूछिएगा तब, गाएगा नहीं जाके